सीरियल वसुधा के आने वाले ट्रैक में ऐसा जबरदस्त ट्विस्ट आने वाला है जो पूरी कहानी को हिलाकर रख देगा। जहां एक तरफ चौहान हाउस में प्रभात की आत्मा की शांति के लिए शांति पाठ रखा गया है, वहीं दूसरी तरफ सच्चाई कुछ और ही है। प्रभात जिंदा है और बेहद खतरनाक साजिश का शिकार बन चुका है। हाल ही के एपिसोड में हमने देखा कि प्रभात को एक सीक्रेट रूम में संदूक के अंदर बंद करके रखा गया है। यह कोई साधारण कैद नहीं है, बल्कि एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। वहां पर कोई लगातार उसकी निगरानी कर रहा है, जिससे साफ है कि प्रभात को दुनिया से छिपाकर रखा गया है। लेकिन अब कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आने वाला है, क्योंकि प्रभात को होश आने वाला है और उसके होश में आते ही साजिश का पर्दाफाश शुरू हो जाएगा। जैसे ही प्रभात को होश आता है, वह खुद को उस अंधेरे और बंद जगह में पाता है। शुरुआत में वह घबराता है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आता है कि उसे यहाँ जानबूझकर कैद किया गया है। उसे याद आने लगता है कि किस तरह करिश्मा ने उसे धोखे से इस हालत में पहुंचाया। यह एहसास होते ही प्रभात के अंदर गुस्सा और जिंदा बचने की जिद जाग उठती है। दूसरी तरफ करिश्मा अपने प्लान को पूरा करने में लगी हुई है। उसने पूरे चौहान परिवार को यह यकीन दिला दिया है कि प्रभात अब इस दुनिया में नहीं रहा। इसी झूठ के सहारे वह घर और प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा जमाना चाहती है। लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसका राज अब ज्यादा समय तक छिपा नहीं रहेगा। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि प्रभात उस संदूक से बाहर निकलने की कोशिश करता है। वह पूरी ताकत लगाकर खुद को आजाद करने की कोशिश करता है। शुरुआत में वह कमजोर होता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारता। किसी तरह वह उस बंद कमरे से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। हालांकि करिश्मा को जब इस बात का अंदेशा होता है, तो वह तुरंत वहां पहुंचती है और प्रभात को फिर से पकड़ने की कोशिश करती है। दोनों के बीच एक जबरदस्त टकराव देखने को मिलता है। करिश्मा पूरी ताकत से उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार प्रभात भी पीछे हटने वाला नहीं होता। लंगड़ाते हुए, चोटिल हालत में भी प्रभात वहां से भाग निकलता है। उसकी हालत बेहद खराब होती है, लेकिन उसके इरादे मजबूत होते हैं। वह जानता है कि अगर वह दोबारा पकड़ा गया, तो शायद जिंदा नहीं बच पाएगा। उधर चौहान हाउस में माहौल पूरी तरह से शोक में डूबा हुआ है। शांति पाठ चल रहा है। सभी लोग प्रभात की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन तभी करिश्मा वहां पहुंचती है और पूरा माहौल बदल देती है। वह अचानक गुस्से में आकर शांति पाठ को रोक देती है, फूल बिखेर देती है और वहां मौजूद लोगों को भगा देती है। वह चिल्लाकर कहती है कि यह सब ढोंग है और यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला। उसके इस व्यवहार से सभी लोग हैरान रह जाते हैं। इसके बाद करिश्मा चंद्रिका के कमरे में जाती है। चंद्रिका पहले से ही सदमे में होती है। करिश्मा उसे जबरदस्ती बाहर खींच कर लाती है और उसे घर से निकल जाने के लिए कहती है। लेकिन अगले ही पल वह अपना रंग बदलती है और कहती है कि नहीं, वह चंद्रिका को यूं ही नहीं जाने देगी। वह एक खौफनाक खेल खेलना चाहती है। वह चाहती है कि चंद्रिका उसकी आंखों के सामने टूटे, बिखरे और पूरी तरह से हार जाए। वह वसुधा को आदेश देती है कि चंद्रिका को सफेद साड़ी पहनाई जाए। यह सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। करिश्मा यही नहीं रुकती। वह चंद्रिका की चूड़ियां तुड़वाने की कोशिश करती है और उसे जबरदस्ती विधवा के रूप में ढालने की कोशिश करती है। यह सब देखकर वसुधा, देव और अविनाश अंदर ही अंदर टूट जाते हैं, लेकिन करिश्मा के डर से कुछ कर नहीं पाते। आने वाले एपिसोड्स में यह दिखाया जाएगा कि करिश्मा का असली चेहरा कितना खतरनाक है। वह सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। लेकिन अब उसकी इस साजिश का अंत करीब आ चुका है। दूसरी तरफ प्रभात भागने के बाद सोच में पड़ जाता है कि वह कहाँ जाए।
उसकी हालत ऐसी नहीं है कि वह सीधे घर जा सके। उसे डर है कि अगर करिश्मा ने उसे वहां देख लिया तो वह फिर से उसे कैद कर लेगी या इस बार हमेशा के लिए खत्म कर देगी। इसी डर के चलते प्रभात एक बड़ा फैसला लेता है। वह सीधे पुलिस स्टेशन जाने का निर्णय करता है। रास्ते में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, चोट, कमजोरी और डर, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता। पुलिस स्टेशन पहुंचकर वह अपनी पूरी कहानी बताता है। शुरुआत में पुलिस को उसकी बात पर शक होता है, लेकिन जब वह सबूत देता है और अपनी हालत दिखाता है, तो पुलिस उसकी बात मान लेती है। इसके बाद कहानी का सबसे बड़ा और धमाकेदार सीन आता है। प्रभात पुलिस के साथ चौहान हाउस पहुंचता है। जैसे ही वह घर में एंट्री करता है, सभी लोग उसे देखकर दंग रह जाते हैं। जिनके लिए वह मर चुका था, वह उनके सामने जिंदा खड़ा होता है। चंद्रिका, जो सदमे में बैठी होती है, जैसे ही प्रभात को देखती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह विश्वास ही नहीं कर पाती कि उसका पति जिंदा है। यह सीन बेहद इमोशनल और दिल छू लेने वाला होता है। वहीं दूसरी तरफ करिश्मा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका सारा खेल खत्म हो जाता है। पुलिस उसके सामने खड़ी होती है और उससे सच्चाई पूछती है। अब उसके पास कोई बचने का रास्ता नहीं होता। आखिरकार करिश्मा की सच्चाई सबके सामने आ जाती है। उसकी सारी चालें, उसके सारे झूठ और उसकी साजिश उजागर हो जाती है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। यह पल पूरे चौहान परिवार के लिए राहत और खुशी लेकर आता है। जो परिवार अब तक दर्द और दुख में डूबा था, अब वहां खुशी और सुकून लौट आता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आने वाले एपिसोड्स में यह भी देखने को मिलेगा कि इस घटना के बाद परिवार के रिश्तों में क्या बदलाव आते हैं। क्या सब कुछ पहले जैसा हो पाएगा या फिर कुछ घाव ऐसे होंगे जो कभी नहीं भरेंगे। प्रभात और चंद्रिका का रिश्ता एक नई शुरुआत करेगा। वहीं वसुधा, देव और अविनाश भी इस पूरे हादसे से बहुत कुछ सीखेंगे। यह पूरा ट्रैक इमोशंस, सस्पेंस, ड्रामा और जबरदस्त ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। हर एपिसोड में एक नया खुलासा होगा जो दर्शकों को स्क्रीन से बांधे रखेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या करिश्मा को उसकी करनी की पूरी सजा मिलेगी? क्या चौहान परिवार फिर से एकजुट हो पाएगा? और क्या प्रभात इस सदमे से उबरकर अपनी जिंदगी को फिर से सामान्य बना पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए और इस धमाकेदार ट्रैक पर अपनी राय जरूर दीजिए।